तो चलिए अब बात करते हैं हमारे खास पेशकश की। जी हाँ, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने के उद्देश्य से सी मार्ट की शुरुआत की गई, जिसे देसी सुपरमार्ट या मॉल भी कहा जा सकता है। इससे एक ही छत के नीचे छत्तीसगढ़ की देसी उत्पाद लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य के साथ खोला गया। लेकिन अब सी मार्ट योजना सवालों के घेरे में है। योजना के तहत रायपुर में 3 सी मार्ट भी स्थापित किए गए थे, लेकिन अब रायपुर का सी मार्ट अपने अस्तित्व को खो रहा है। सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में खोले गए सी मार्ट अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। और हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ के सी मार्ट की। ये 4 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि भूपेश सरकार की कई योजनाएं सिर्फ हवा ही साबित हुई है। जहां आदिवासी हितों की बात कर देश में खूब वाहवाही लूटी, मगर इससे ना आदिवासियों के हितों का लाभ हुआ और ना ही इससे जुड़े लोगों का। सी मार्ट योजना कई शहरों में सुपर फ्लॉप साबित हुई है। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट जैसे के तैसे रखे हुए हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि सी मार्ट में जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उससे कम रेंज में मार्केट में मिल रहे हैं। और इसी वजह से यही वजह है कि लोग सी मार्ट का रुख ना करके मार्केट का रुख करते हैं और सी मार्ट के प्रोडक्ट्स को ना खरीद के मार्केट के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही सबसे पहले सी मार्ट की शुरुआत हुई थी। रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में शुरू हुए सी मार्ट स्टोर में महिला समूहों द्वारा बनाए गए हर्बल साबुन, अचार, मसाले रखे गए थे। सी मार्ट की शुरुआत के समय बड़े बड़े दावे किए गए। इस योजना का जमकर प्रचार प्रसार भी किया गया, लेकिन अब यह योजना ठंडे बस्ते में चला गया। सुभाष स्टेडियम के सी मार्ट संचालक बताते हैं कि दिन भर में उनके पास महज 4 से 5 ग्राहक ही आते हैं। वहीं रायपुर के नालंदा परिसर में संचालित सी मार्ट तो अब पूरी तरह से बंद ही हो चुका है। लोग सी मार्ट की सामग्रियों को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। आम जनता का कहना है कि वे सी मार्ट की सामग्रियां काफी महंगे हैं और सी मार्ट के बजाय किसी सुपरमार्केट से सामान खरीदेंगी तो उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। और नगर निगम में स्थित जोन क्रमांक 7 का सी मार्ट भी अब बंद होने की ही कगार पर है। वहीं इस मामले में महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि वर्तमान सरकार को सी मार्ट पर ध्यान देना चाहिए और इससे प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा था। जिस प्रचार और जिस उद्देश्य के साथ सी मार्ट को खोला गया था, वही सी मार्ट अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मैम ठीक है, बाकी जैसे होना चाहिए उससे कम है, क्योंकि 10-12 कस्टमर लोग आते हैं। पर डे का 8,000-9,000 सेलिंग रहता है। सामान हमें मेन तो अपना मिलेट्स का है, पूरा उसका पोहा है, रागी, कुटकी सब मिल जाएगा। बाकी यहाँ थोड़ा सा प्राइस हाई है तो कस्टमर लोग उसमें वो करते हैं लेने के लिए। प्राइस कम होना चाहिए। ये ज़्यादा यहाँ जगह मतलब ज़्यादा चल नहीं रहा था, खुल भी नहीं रहा था, देख रेख वाले कोई थे नहीं मेरे ख्याल से, इसलिए बंद हो गया। सी मार्ट जो है इसमें काफ़ी महंगा है और यूजलेस सामान रखते हैं। मतलब जो आदमी को आवश्यकता रहती है वो सामान है नहीं, और जो सामान नहीं चाहिए और काफ़ी महंगे है, जैसे अचार वगैरह और कुछ है, काफ़ी महंगे सामान है यहाँ, इसलिए इनका तो कोई औचित्य नहीं दिखता। कोई गरीब इंसान भी आके वो महंगा चीज़ को ले नहीं सकता। अगर लेने का इच्छा होगा भी तो कौन से मुंह से लेगा, पैसा रहना भी तो चाहिए जेब पे। नहीं आते, कोई ग्राहक नहीं आते वही नाम से, वो देख के ही चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा है, डबल रेट में बिकते तो कौन खरीदेगा भाई, हम लोग दुकान से नहीं खरीद लेंगे। ये बहुत ज़्यादा महंगा बताते हैं और कभी खोलते भी नहीं ना। अभी तो देखो बंद है आज। ऐसा नहीं है। पहली बात तो आपको वहाँ पर जो चीज़ मिलती है, हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो उत्पादन होते हैं वो सब चीज़ वहाँ पर प्राप्त होती है, मिलेट से चीज़ प्राप्त होती है। मगर दूसरी चीज़ ये कि ऐसा नहीं है अगर वो बंद हो रहे हैं तो उसको वापस पुनर्जीवित किया जाएगा। और कहीं पर ऐसा लगता है कि वो बंद हो रहे हैं या बंद हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि इस सरकार को भी, आदरणीय मंत्री जी को भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी उसमें विचार करना चाहिए। स्थानीय सामग्रियों की बिक्री के उद्देश्य से सी मार्ट खोले गए थे, लेकिन
सी मार्ट की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस वक्त हम नालंदा परिसर में ही मौजूद हैं और यहाँ की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि जिस उद्देश्य के साथ सी मार्ट को खोला गया था वह पूरी तरीके से बंद हो चुका है। दुकान संचालक बताते हैं कि ये सी मार्ट खुला ज़रूर था, लेकिन देखरेख का अभाव यहाँ पर था, जागरूकता की कमी थी, इसलिए लोग यहाँ पर आ नहीं रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो सामान है वो काफ़ी महंगे हैं, महंगे होने की वजह से बिक नहीं रहे हैं। इस वजह से सी मार्ट की स्थिति अब बद से बदतर हो गई है। आइए देखिए आज के इस पड़ताल में। इस वक्त हम नगर निगम जोन क्रमांक 7 के सी मार्ट में मौजूद है और यहाँ की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप देख रेख के अभाव में ये सी मार्ट भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में अब सी मार्ट की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। सी मार्ट जिस जोर शोर के साथ खोला गया था, जिस उत्साह के साथ खोला गया था कि छत्तीसगढ़ की स्थानीय प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि राजधानी के 2 सी मार्ट तो बंद हो ही चुके हैं और जो सी मार्ट सुभाष स्टेडियम के पास स्थित है उस सी मार्ट में भी जो सामग्रियां है उसकी बिक्री नहीं हो रही है। संचालक बताते हैं कि जो सामग्रियां है वो बिक नहीं पाती है। एक दिन में 10-12 कस्टमर ही आ पाते हैं या कभी कभी तो वो भी नहीं हो पाता। तो इस तरह से सी मार्ट की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। इस वक्त हमने राजधानी के 3 सी मार्ट का जायज़ा लिया है और तीनों सी मार्ट की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो चलिए अब बात करेंगे जगदलपुर के सी मार्ट की। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्योग बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए रीपा के साथ ही सी मार्ट शुरू किया था। बस्तर में संभाग स्तरीय सी मार्ट सेंटर करीब साल भर पहले ही बंद हो चुका है। वहीं जिला स्तर पर भूमगादी समूह को इसे चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां आवश्यकता अनुसार सरकारी ऑर्डर मिलने पर समूह उत्पादन कर अपना सामान बेचते। बस्तर संभाग मुख्यालय में खोला गया सी मार्ट करीब साल भर पहले ही बिक्री नहीं होने की वजह से बंद हो गया। शासन का उद्देश्य था कि सी मार्ट के जरिए शहरी बाजार तक ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादन इकाइयों का सामान बेचा जा सके और इसकी ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग चैन को डेवलप करने के लिए जिला पंचायत के जरिए नोडल एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण और करोड़ों रुपया का खर्चा भी किया गया, लेकिन यह योजना पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। सी मार्ट सक्रिय स्तर पर जो समूह होंगे सर वो अभी 10 हैं। पहले थे सर, अभी वो सामान अभी उनके पास नहीं आ रहा है या नहीं दे रहे। 1 लाख तक से पहुंच जाते हैं। 1 लाख तक 1 महीने में? 1 महीने सर, 1-1.5 महीने बोल सकते हैं। 1 से 1.5 महीने। 2 महीने कभी कभी सर थोड़ा कम भी होता है कस्टमर के हिसाब से। सर समूह में है अपना फिनाइल है। हाँ, वो सब है। वो बिकता है यहाँ से? जी बिकता है सर। कितना है लगभग 1 महीने में कितना बिक जाता है जो वो सब चीज? हाँ, कभी कभार बिक जाता है सर, क्या कंटिन्यू नहीं बिकता है तो क्योंकि कस्टमर क्या है मार्केट का सामान ज़्यादातर ले जाते हैं। नहीं, समूह से हम लोग ना जैसे समूह वाले दीदी लोग बनाते हैं, पापड़ हो गया, बड़ी हो गया, यही सब चीजें। हाँ जी, रेट से बेचते हैं। मार्केट रेट से? जी। अच्छा, बाजार से भी लेके आते हैं सामान यहाँ पे बेचने के लिए? हाँ, मार्केट से भी किराना सामान लेके आते हैं ना। रीपा छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और इसका जो सेलिंग पॉइंट है वो सी मार्ट के तौर पर विकसित किया गया, यानी शहर का वो बाजार जहां पर रीपा में जो एसएचजीज काम कर रही हैं, महिला समूह काम कर रही हैं गांव-गांव में और अपने उत्पाद तैयार कर रही हैं, उसे इस जगह पर सी मार्ट में बेचा जा सकता है। जगदलपुर में भी ये सी मार्ट संचालित है। जो समूह तैयार किए गए हैं उनकी काफ़ी संख्या कम है और ग्राउंड में भी उनकी एक्टिविटी कम है, लेकिन उनके प्रोडक्ट ज़रूर यहाँ पर अवेलेबल हैं। फिलहाल ये बहुत मुनाफे में दिखाई नहीं देते, लेकिन इनके प्रोडक्ट सी मार्ट में आपको बिकते हुए ज़रूर दिख जाएंगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे दिखाई देते हैं। जितना इन्वेस्टमेंट सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए किया है वैसा अपेक्षित नतीजा फिलहाल दिखाई नहीं देता। रीपा के कुल 14 सेंटर हैं और उनमें अलग अलग जो लोकल समूह हैं, जो लोकल उत्पाद वहाँ पर तैयार होते हैं, जिसमें जो राशन की सामग्री है वो भी शामिल है। तुरेनार में भी जो कैंप तैयार किया गया वहाँ पर पेंट बनाया जा रहा है, जो कि सरकार की योजना थी कि कोबर पेंट बनाया जाएगा। एक तरह से इनको सभी शासकीय भवनों में के लिए ऑर्डर भी मिलेगा, पर इसकी उपयोगिता क्वालिटी को लेकर के ज़रूर अभी भी सवाल हैं। शासन के निर्देश हैं
हैं कि इनका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जब से सरकार बदली है तब से इनका उत्पादन भी कम है। ये प्रोडक्ट आम बाजार में आम लोगों के द्वारा इसकी खरीदी काफ़ी कम है। यही वजह है कि सरकार ने समूह को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये निर्देश दिया था कि इसे शासकीय भवनों में अनिवार्य तौर पर लगाया जाए, जिससे समूह की आमदनी हो सके। ये देख सकते हैं लोकल लेवल पर जो यूनिट सप्लाई किए गए हैं उसके जरिए ये सरसों तेल के प्रोडक्ट बनाए गए हैं। आप इनमें धूल देखकर समझ सकते हैं कि ये बाजार में बिकने के लिए किफ़ायती दाम पर उपलब्ध नहीं है, प्रोडक्ट रिपा का ज़रूर है। तो ये एक तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से ऐसे प्रोडक्ट जो बन भी रहे हैं वो आसानी से बिक नहीं रहे हैं। इसके अलावा यही वजह है कि इस बाज़ार में जो लोग आए उनको सभी तरह की चीज़ें मिल सकें, इसलिए मिला जुला कर यहाँ पर सामान रख दिया गया है। स्थानीय समूह द्वारा जो अलग अलग खाद्य सामग्री बनाई जाती है वो भी है यहाँ पर, और साथ ही साथ जो प्रोसेस्ड आइटम है उनको भी यहाँ पर रखा जा रहा है। कुकीज़ हैं जो रागी या मिलेट्स इनके जरिए बनाई जा रही हैं, कोंडागांव से बनकर ये आ रही हैं, तो उनको भी सी मार्ट में सेलिंग पॉइंट में रखा जा रहा है ताकि जो बस्तर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समूह खास तरह के उत्पाद बना रहा है उनको बेटर सेलिंग मिल सके और मार्केटिंग उनकी बेहतर हो सके, ये कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक समूह इससे कितने फ़ायदे में हैं इसको लेकर शंका है। ज़्यादातर समूहों की तैयारी, उनका नियमित कामकाज भी उतना बेहतर नहीं चल रहा है जिस उम्मीद के साथ इसे शुरू किया गया था रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं रायगढ़ जिले के सी मार्ट की कि आखिर वहां क्या हाल है। तो रायगढ़ जिले में 3 सी मार्ट का संचालन तो हो रहा है, लेकिन सी मार्ट ने धीरे धीरे छोटे सुपरमार्केट का रूप ले लिया है। यहाँ हस्तशिल्प या हथकरघा से जुड़े उत्पाद कम और मार्केट में आसानी से मिलने वाले दूसरे प्रोडक्ट अधिक बिक रहे हैं। पूंजी की कमी की वजह से समूह भी अब इन दूसरी सामग्रियों को बेचना ज्यादा मुनासिब समझ रहे हैं। रायगढ़ जिले में 15 फरवरी 2022 को सी मार्ट की स्थापना की गई थी। शहर के नटवर स्कूल परिसर में स्थित झारा शिल्प एम्पोरियम को बदलकर जिला प्रशासन सी मार्ट का रूप दिया गया था। शुरुआती दौर में इस योजना का जमकर प्रचार प्रसार किया गया। धीरे धीरे अब कई समूहों ने सी मार्ट से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। सी मार्ट अपने उद्देश्यों से दूर होता जा रहा है। मामले को लेकर भाजपा का कहना है कि योजना अच्छी थी, लेकिन सरकार ने बजट ही नहीं दिया। अगर सी मार्ट के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाती तो न सिर्फ समूहों को सामान देते ही टेबल पर पेमेंट दिया जाता, बल्कि इसका व्यापक विस्तार भी हो जाता। समय पर भुगतान नहीं मिलने की वजह से कारीगर सी मार्ट की बजाय बिचौलियों या फिर दूसरे बाजार में प्रोडक्ट्स बेचने को मजबूर हैं। इसमें मंशा इसकी ऐसी है सर कि इसके आसपास के गांव में महिलाएं हो गई, किसान हो गए, इन लोग के बने हुए प्रोडक्ट को, उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। कुछ चीज़ों की कमी के अभाव में अब काम तो नहीं रोक सकते, काम तो हो ही रहा है, लेकिन और अच्छा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। व्यवहारिक दिक्कत कुछ नहीं है, इनकम हो रहा है, इसमें 7-8 हज़ार रुपये मंथली कमा लेते हैं। पैसा तो दोनों बाहर बेचने से भी वही है, लेकिन यह ये सी मार्ट जो है महिला एसएचजी लोगों का थोड़ा सपोर्ट दुकान है, और बाहर में बेचेंगे तो महिला लोगों का सपोर्ट नहीं कर पाता है। कांग्रेस सरकार जिस तरीके से पिछले 5 सालों में बिताई है, मुझे लगता है कि यह उनके द्वारा सिर्फ ताम झाम करके दिखावा करना था, बोर्ड बैनर लगा करके और सी मार्ट का नाम देना। यह सी मार्ट नहीं था, कहीं ना कहीं यह मॉल के तर्ज पर बनाया गया है। जो सब वस्तुएं आसानी से मिलती है मार्केट में, उन सभी वस्तुओं को रख कर सी मार्ट का नाम दिया गया। अंबिकापुर का रुख करते हैं। एक ही छत के नीचे छत्तीसगढ़ की देसी उत्पाद लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके, इस मकसद से सी मार्ट योजना शुरू की गई। लेकिन अब यह योजना सवालों के घेरे में है। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े सी मार्ट केंद्र, जिसे पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के समय धूमधाम से शुरू किया गया था, मगर अब यहाँ ताला जड़ा हुआ है और पिछले 3 महीने से ये केंद्र बंद है। दिसंबर 2022 से शुरू हुआ और अब ये केंद्र आज तक लाभ में नहीं रहा है। साथ ही यहाँ बेचे जा रहे उत्पाद को लेकर भी लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। यहाँ बनने वाले उत्पाद महंगे होने के साथ ही गुणवत्ता मानकों पर भी खरे नहीं उतर पाए। यही नहीं, शासकीय दफ्तरों में भी यहाँ के उत्पादों का कोई सप्लाई नहीं हो सका। वहीं हैरानी की बात है कि वन विभाग को पता ही नहीं है कि सी मार्ट कब से बंद है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारी ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर इसके जरिए कितना लाभ हुआ या फिर हानि हुई। मगर IBC 24 की पड़ताल में सी मार्ट योजना के बंद होने का सवाल खड़ा किया गया, तो अफसर इसे जल्द ही विभागीय तौर पर शुरू करने की बात जरूर कह रहे हैं।
कि जितनी लागत से सी मार्ट को बहुत तामझाम के साथ खोला गया नगर निगम के एकदम प्राइम लोकेशन पे, उस हिसाब से आमदनी नहीं हो रही थी और आम जनता की शिकायत थी कि यहाँ के उत्पाद और यहाँ के सामान बहुत महंगे दर पे बाजार के दर से मिल रहे हैं, इसलिए इस बाजार को बंद करने का निर्णय लिया। सी मार्ट का बेसिक उद्देश्य ये था कि छत्तीसगढ़ में जो भी प्रोडक्ट यहीं लोकली बनाए जाते हैं उन सभी प्रोडक्ट को एक बेचने का जरिया था। जो है सरगुजा में उसे दिसंबर 2022 में चालू किया गया था और जो फिलहाल अवनी आयुर्वेदा द्वारा चलाया जा रहा है, अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं है, इसलिए वो काम नहीं करना चाहते हैं। पिछली सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी सी मार्ट योजना। सी मार्ट के खुलने से ये बताया गया था कि जो लोकल उत्पाद हैं उन्हें बेहतर तरीके से विक्रय करने में सहायता मिल सकेगी और यही कारण है कि अलग अलग इलाकों में सी मार्ट खुले गए थे। सरगुजा संभाग के संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में भी सी मार्ट खुला गया था और सी मार्ट के जरिए ये बात कही गई थी कि लोकल उत्पादों को बेहद आसानी तरीके से आम लोगों तक पहुँचाया जा सकेगा। आप देखिए कि ये सी मार्ट है अंबिकापुर का और यहाँ पर ताला लगा हुआ है, यानी ये सी मार्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि जिस उद्देश्य को लेकर सी मार्ट को खोला गया था वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई। आलम ये था कि जितना खर्च यहाँ पर किया जा रहा था उसकी राशि भी इससे नहीं निकल पा रही थी। इसके अलावा जो उत्पाद यहाँ से दिए जा रहे थे उससे भी लोग संतुष्ट नहीं थे। यही कारण है कि जो सी मार्ट थी पिछली सरकार की बेहद महत्वपूर्ण योजना। आप देखिए कि यहाँ पर जिला खनिज संस्थान न्याय मत से इसका स्थापना किया गया था, इसे खोला किया गया था और ये बात कही गई थी कि ये योजना बेहद कारगर होगी, लेकिन अपनी योजनाओं को लेकर जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने दावे किए थे वो कहीं ना कहीं पूरे साबित नहीं हो सके, सही साबित नहीं हो सके। यही कारण है कि सी मार्ट को बंद कर दिया गया और ये बताया जा रहा है कि जितने राशि खर्च की गई थी वो राशि भी इससे नहीं मिल सकी। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से पिछली सरकार ने अलग अलग योजनाओं के जरिए अलग अलग जो केंद्र खोले थे उनको अब किस तरह से नई सरकार नया रूप दे पाती है या फिर इसी जो सी मार्ट की संस्था है जो अब बंद हो चुकी है वैसे ही हालत दूसरे भी योजनाओं की न हो। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। तो ये थी IBC 24 की पड़ताल जिसमें ये पता लगाया गया कि आखिर सी मार्ट का हाल क्या है और हाल आपने भी देखा। तो ये थी हमारी खास पेशकश। नमस्कार।